बहू और बेटी समान पारिवारिक कहानी। माँ मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फ़ायदे मिले। नर्मदा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरे तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरा इच्छा हो आ जाना। आखिर यह तेरा भी घर है। ठीक है माँ, कल मैं आ जाऊंगी। नमनता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकान भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझे पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है जब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल ले और उसे मेरी थकान भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने ऐसा ही अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वे नहीं आ सकती। पार्वती जी ने बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उसने मैं समझाती हूँ। नमनता ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नमनता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नमनता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माँ जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गप सप करने का दौरान उसकी बातों से
पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नर्मदा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी ही बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। वह हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आव भाव करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपके रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती जी को अपने संबोधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उसने महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके आती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नर्मदा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बात 1-2 दिन नहीं पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ पापा और अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। वहाँ लौट आई। उसके चेहरा में खिला हुआ उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता अभी अपने मायके आई और इस बार वे खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की। वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वाले के बदले रवैया से बहुत खुशी थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसा बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को खुद ही समय समय पे मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया।
और रिश्तों और भी ज़्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट और सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक करें।